हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का अल्फाबेट से रिलेटेड कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे बनाते हैं और किस टाइप का है, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब क्वेश्चन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। किस टाइप का क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या कि यदि किसी कूट भाषा में गिलर को ये और मनसून को ये लिखा जाता है तो रैनसम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को बर्मला जो ए से लेकर जेड अक्षर होता है उसको कोड जानकारी रखना होगा। वो अगर वो कोड जानकारी है तो आप किसी भी अक्षर का मतलब किसी भी तरह का अगर दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में तो हम लोग को तुरंत देख के उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, कोड मतलब जैसे एच कितना नंबर में, आई कितना नंबर में, एफ कितना नंबर में, उसको जानना है तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग डाल चुके हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा तो सारे आपको क्वेश्चन देखते हुए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि गिलेर को ये लिखा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितना बढ़ रहा है या घट रहा है या ऐसे ही कोड किया गया है, उसको ध्यान रखना होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि GLARE को लिख रहा है 6 7 8। जैसे जी आता है 7 नंबर में, ये लिखा है कितना 6। एल आता है 12 नंबर में, लिखा है 7। ये आता है 1 नंबर में, लिखा है यार। यानी सब जा रहे कोड के आधार पर इसको पढ़े नहीं किया है। तो दूसरा क्या कोड हो सकता है, दूसरा देखिए मानसून को लिख रहा है, ये लिखा जाता है। एम आता है 13 नंबर में, यहाँ 2 लिख रहा है, वो 15 में यहाँ 3 लिख रहा है। यानी कोड के आधार पर इसको नहीं किया गया। जब नहीं किया गया है तो सब क्या देखेंगे, इस दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं क्या GLARE लिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें मानसून को क्या लिख रहा है, ये लिखा जाता है। तो कह रहा है रैनसम को क्या लिखेगा, RANSOM। रैनसम को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपने से ये कोई भी अक्षर का कोड कर दिया है। ठीक है, जैसे जी को 6 लिख दिया, एल को 7 लिख दिया, 1 वाट लिख दिया है। तो उसी तरह ये जो रैनसम है उसमें भी इसमें दोनों में क्या है, वो अक्षर कॉमन हो रहा है। जैसे आर है तो आर इसमें है, ये है तो ये भी इसमें है, एन है तो एन इसमें है। तो इसमें जो कोड किया गया है, आर को जो कोड किया है इसमें, वही कोड इसमें भी लिख देना है। ए का कोड इसमें जो, वही कोड इसमें भी लिख देना है। ठीक है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से वो लिखा हुआ है तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। जैसे आर को यहाँ क्या लिखा है जी 3-4 नंबर में 1, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 1। ए को क्या लिखा है 3 नंबर में लिखा है, 3 नंबर 8, तो हम लोग 8 लिख देंगे। एन कहाँ है, एन इसमें है। क्या लिखा है 3 नंबर में, एन को 9 लिखा है, लास्ट में भी एन है लेकिन वहां भी 9 लिखा है एन को, तो एन को क्या लिखा गया है 9। एस को क्या लिखा गया जी 4 नंबर में जाते हैं, 4 नंबर 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओ को क्या लिखा है 2 नंबर में है 3, यहाँ और है 3, तो वहां भी 3 लिखा गया है। यानी ओ को क्या लिखा है 3। एम को क्या लिखा है जी 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। कोई ऑप्शन मिल रहा है 1 8 9 5 3 2, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। ठीक है, जब देखते हैं कि कोड के हिसाब से उसको नहीं रखा गया है यानी प्लस माइनस नहीं किया गया है तो देखेंगे कि जिसको निकालना है उसमें भी क्या वो सब में कॉमन आ रहा है, वो सब अक्षर है। तो इसमें जो कॉमन अक्षर को लिखा गया है वही इसमें भी हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में खास कोड में बर्न को ये लिखा जाता है, नीज को ये लिखा जाता है, उसी कोड में शोर को क्या लिखा जाएगा, SORE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे जैसे बी को 5 लिखा है, ओ को 3 लिखा है, फिर आर को एस करके काट दिया है, फिर एन को स्टार लिखा गया है। यानी भी अपने तरीका से कोड किया गया है, किसी कूट भाषा में या किसी खास कोड में लिखा गया है। तो उस समय भी हम लोग इसको भी देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, उस समय अच्छा तो आ रहा है तो सब उसी को यहाँ पर लिख देना है। अब देखेंगे एस किसमें आ रहा है जी, एस इसमें आ रहा है न्यूज में, 4 नंबर क्या लिख रहा है, तो हैज लिख देंगे हम लोग। ओ को क्या लिखा गया है, वो इसमें है, ओ को क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। आर को क्या लिखा है जी 3 नंबर, एस बराबर को काट दिया है, ये एस लिख दिया काट के। फिर ई को क्या लिखा है जी 2 नंबर में, ई को आपको 2 नंबर में क्या लिखा गया है, ये 1 2 3 2 यानी है 2 नंबर में क्या लिखा है 2, तो यहाँ ई को 2 लिख देंगे, बस यही आंसर हो गया।
आंसर 12। इसको क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया, उस आधार पे इसको लिख देना है। किसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो सारे अक्षर जो है एस ओ आर ई जो है, एस ओ आर ई इस दोनों में कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एस को क्या लिखा गया है, तो एस को यहाँ लास्ट में हैज लिख देंगे। ओ को क्या लिखा है जी, ओ को इसमें 3 तो 3 लिख देंगे। आर को क्या लिखा है, आर को 3 नंबर में, इस एस को फिर काट दिया है तो एस लिख देंगे। ई को क्या लिखा है जी, ई को देख रहे हैं आपको 2 नंबर में 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन, टॉपिक चेंज है 3 नंबर में। कहा है यदि कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में जर्मनी को ये लिखा जाता है तो फ्रेंच को क्या लिखेगा, फ्रेंच वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे क्या इसके साथ इसमें कुछ कॉमन अक्षर आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो देखेंगे किसी का आर आ रहा है, ए आ रहा है, एन आ रहा है, लेकिन सी ई एफ ई तो नहीं आ रहा है। तो इसको फिर हम लोग कैसे लिख देंगे, ऐसे ही सब अगर कॉमन आता तो हम लोग सोचते हैं कि उसको ऊपर में जो लिखा है यहाँ भी वही लिख देंगे, लेकिन सब अक्षर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तब हम लोग को क्या करना होगा कि दूसरा तरीका अपनाना होगा कि उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसको किस आधार पर लिखा गया है। ये जो लिखा है जर्मनी को, तो जर्मनी को किस आधार पर लिखा है, तो देखेंगे कि जी जो होता है, जी कितना नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है। ई कितना नंबर में आता है आपका 5 नंबर में। आर कितना नंबर में आता है 18 नंबर में। एम कितना नंबर में आता है जी 13 नंबर में। ए कितना में 1, एन कितना में 14, वाई कितना में 25, इस तरह आता है। तो देख रहे हैं सेम कोड को लिख दिया गया है, कोड को सेम कोड को यहाँ पर बैठाया गया है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कोड को बिठा देंगे। एफ कितना नंबर में आता है 6, आर कितना नंबर में आता है 18, ए कितना नंबर में 1, एन कितना में 14, सी कितना में 3, ई कितना में 5। बस 6, 18, 1, 4, 3, 5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर टॉपिक चेंज किया। ओ को लिखा है यू, तो आई को क्या लिखेगा। ठीक है, इसमें लिख सकता है यदि किसी कुट भाषा में ओ को यू लिखा जाता है तो आई को क्यों लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखे हैं। तो इसको अब हम लोग कैसे पहचानेंगे किस आधार पर उसको लिया गया है। ओ कितना नंबर में आता है 15, यहाँ कितना लिख दिया है 21। आई कितना नंबर में आता है 9, तो 9 को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 15 से 21 लिखा गया है, तो 15 से 21 लिखा गया है तो मतलब कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा गया है, प्लस 6 किया गया, तो इसमें भी हम लोग 6 प्लस कर देंगे। तो 6 जो प्लस कर देंगे तो 9 में 6 कितना होता है 15, 15 में क्या आता है जी ओ, 15 में ओ आता है 15 में। ठीक है, तो इसमें हम लोग तुरंत कोड की जानकारी रखना पड़ता है कि कोड जानकारी जब भी रहेगा, जैसे 15 से यू लिखा गया है, यू के बाद क्या गया है आई, तो आई के बाद क्या लिखेगा, तो इसमें हम लोग तुरंत देखें कि कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम लोग उसके आधार पर क्या कि इसमें देखें 6 बढ़ा तो 6 यानी 15 से 21, 21 में यू आता है। अब इसमें भी देखेंगे उतना 6 प्लस कर देंगे, आई आता है 9 नंबर में, तो 9 में 6 प्लस कर देंगे, तो 9 में 6 कितना आता है 15, तो 15 में क्या होगा जी ओ, तो हम इसमें ओ लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ए पे सन बराबर 108, मून बराबर 114, तो कह रहा है देन आपका स्टार इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देन स्टार इक्वल कह रहा है यदि किसी भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में या जो सन को 108, मून को इतना लिखा जाता है, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सन को जो 108 लिखा है तो कैसे लिखा, मून को 114 लिखा है तो कैसे लिखा, उसी आधार पर हम लोग स्टार को लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या हो रहा है कि कोडिंग की जरूरत पड़ रहा है कि हो सके सबके कोड को जोड़ के लिख दिया है या सबके कोड के जोड़ के 2 से गुना या 3 से गुना किया है, या कितना बढ़ाया है। यहाँ पर हमको लॉजिक कंसेप्ट यूज करना होगा। तो एस कितना नंबर में आता है जी, एस जो होता है सन जो होता है एस 19 नंबर में आता है, यू 21 नंबर में आता है, एन 14 नंबर में आता है। सबको जोड़ने पर देखिए क्या 108 हो रहा है, तो 4 5 19 होता है, 19 21 14 ना, तो 19 21 14 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया जी 9 10 और 14 के 4 हाथ में 1 2 3 4 और 1 5 54 होगा। लेकिन इसको लिखा कितना है जी 108, यानी इसको गुना 2 कर दिया है, 108 लिख दिया है।
क्या किया है 108 सबके कोड को जोड़ के गुना 2 कर दिया। तो सब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्टार में भी सबको जोड़ करके इसमें भी वही किया है, तो इसमें भी क्या करेंगे सबके कोड को जोड़ के गुना 2 कर देंगे। यस कितना नंबर में 19, टी कितना नंबर में 20, A1 आर कितना नंबर में 18, सबको जोड़िए कितना हो रहा है। तो सबको जब जोड़ रहे हैं हम लोग तो देखिए 9 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 18 58 58। अब क्या क्या है जी, उसको गुना 2 तो गुना 2 कर दीजिए, 8 दूनी 16 6 थे, 5 दूनी 10 है 11, ये 116 ऑप्शन नंबर सी इज द ठीक है। क्या क्या सबके कोडिंग को जोड़ करके गुना 2 कर दिया है, इसमें सबके कोड को जोड़ के गुना 2 कर देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं इफ a बराबर 1 केट बराबर 6 देन पुलिस बराबर क्या होगा। कराए यदि a को 1 लिखा जाता है, केट को 6 लिखा जाता है, तब पुलिस को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में पुलिस को क्या लिखा जाएगा वो इसमें देखना है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें किस आधार पर लिख रहे हैं, a को 1 लिख रहा है, अब जो है इसमें केट को जो बता रहा है CAT केट को लिख दे रहा है 6 लिख दे रहा है, केट को क्या लिखा है 6। अगर C आता है 3 नंबर में, A1 नंबर में, ये 20 नंबर में। अगर बोलिएगा कि इसको सबको जोड़कर लिख दिया 3 + 1 + 2 + 0 3 4 5, तो 3 1 4 4 2 6। उसी प्रकार अगर इसको भी लिखेंगे हम लोग पुलिस को क्या करेंगे, P को 16, इसको 15, इसको 12, इसको 9, इसको 3, इसको 5। अब इसको 6 1 7 5 1 6 2 1 3, फिर 9 3 5 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33 होना है। तो क्या ऑप्शन में 33 है, ऑप्शन में 33 नहीं है। जब नहीं है तो समझिए कि इस मेथड का प्रयोग वो नहीं किया है। क्या क्या है, इस मेथड का प्रयोग नहीं किया है। जब नहीं किया है तो हम लोग फिर अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाना होगा कि किस आधार पर इसको पुलिस को लिखा गया है, यानी सबको जोड़ के अंकों को जोड़ करके नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे इसमें कैसे लिखा गया है। 3120 है, तो 3120 जो है तो हम इसमें देखेंगे इसको क्या क्या है, देखिए 3 1 4 4 2 6 लेफ्ट साइड वाला को जोड़ा गया है। तो इसमें भी हम लोग देखिए P कितना में 16, वो कितना में 15, L कितना में 12, I कितना में 9, C कितना में 3, E कितना में 5। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड वाला को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 हो गया, 3 और 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 15 + 5 कितना हो गया 20 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें तुरंत हमको सोचना होगा कि किस आधार पर लिखा है। देखिए केट में हम लोग सबको अंकों को जोड़ दिए थे, फिर भी हम लोग का 6 आया था, लेकिन जब इसमें सारे अंकों को जोड़ कर दिए और सारे को टोटल किए तो फिर मेरा 33 आ गया था, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें किसी को भी काट के हम नॉन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सके कि दूसरा कोई कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, देखिए कि फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला को सिर्फ जोड़ा है, लेफ्ट साइड वाला, जैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, उसके बाद यहाँ पे एक एक करके ये इसको सबको दिया है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, जो 20 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए a बराबर 1 n बराबर 18 देन बेट बराबर क्या है। कराए यदि a को 1 लिखा जाता है, n को 18 लिखा जाता है, तब बेट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप भी पूछ सकता है कि यदि किसी कोड भाषा में a को 1 लिखा गया है, n को 18 लिखा गया है, तो बेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमको समझना होगा कि a को आखिर लिखा है तो a क्या कोड लिख दिया है। इवन a एंड b इसको अगर कोड लिखेगा तो ये 1 में 14 15 15 4 19 होना चाहिए, 19 नहीं लिखा है। फिर इसको अगर 20 से 21 21 और 2 22 23 होना चाहिए, तो 23 मान लीजिए इसमें ऑप्शन में है, 23 इसमें ऑप्शन में है। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि उस तरफ यहाँ तो 19 नहीं, अगर 19 यहाँ रहता तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट 23 कर देते, कि सबको जोड़ के लिख दिया है। तो यहाँ हो रहा है कि 14 4 18 18 और 19 हो जा रहा है, यहाँ लिखा है जो 80, एक कम करके लिखा है, तो यहाँ अगर एक कम करके लिखा गया है तो भी देखना होगा, लेकिन यहाँ फिर एक कम नहीं किया है, इसलिए अंकों के जोड़ करके एक कम नहीं किया गया है। ठीक है, जब नहीं किया गया है तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि देखिए इसमें क्या क्या है कि हम लोग पढ़े होंगे कि भवन जो होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में भवन कितना होता है जी 5 होता है, A E I O U।
5 वॉवल है और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए टू जेड में ए से लेकर जेड तक, वर्णमाला में जो ए से लेकर जेड तक 26 गो अक्षर जो होता है, उनमें से 5 जो है ए ई आई ओ यू आपका वॉवल है, वॉवल यानी स्वर जिसको बोला जाता है, और बाकी सब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। ठीक है, तो देखेंगे क्या ये तो क्या है, वॉवल है, इसमें भी ये वॉवल है, ये वॉवल है, इसमें भी वॉवल क्या है, ये वॉवल है। इसमें क्या क्या है कि सिर्फ वॉवल को छोड़ दिया है, वॉवल को हटा दिया है। देखिए 14 और 4 कितना, 18 और 20 और 2 कितना, 22, सिर्फ आपका कॉन्सोनेंट को लिया गया है। 20 और 2 22, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वॉवल को इसमें क्या क्या छोड़ दिया, बाकी कॉन्सोनेंट जो है उसको जोड़ करके लिख दिया। ठीक है, फिर देखते हैं यदि h को 8 और हेड को 9 तो बक्स को क्या लिखा जाएगा। इफ h को 8 हेड को 9 देन बक्स को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में h को 8 लिखता है, हेड को 9 लिखता है, तो कह रहा है बक्स को क्या लिखा जाएगा, हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या है। अब बोलिएगा कि h को 8 नंबर में आता ही है, तो h जब 8 नंबर में आता है तो हेड को क्या सबको जोड़ दिया है, वो देखना होगा कि यह सबको जोड़ दिया है। तो 20 एक 21, 21 और 8 आता है 29, तो 29 यहाँ तो 9 लिखा है, यानी उस आधार पर कोड को नहीं किया गया है, यानी तो फिर आगे हम लोग कैसे खोजेंगे, यानी दूसरा कोई कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हेड को 9 लिखा है तो कैसे लिखा है। हेड कितना, एच कितना नंबर में 8, ये 01, ये होता है 20, ये क्या होता है 20। बक्स को देखेंगे हम लोग, बी ओ एक्स, बी कितना में 2, ये 15, ये 24 होता है। तो सबसे पहले इसको तो देखेंगे हम लोग कि आखिर 9 लिखा तो कैसे लिखा, किस आधार पर लिखा गया है, वो देखना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है। हम लोग इससे पहले जो देखे थे, इसमें क्या था कि लेफ्ट साइड वाला को जोड़ दिया था, इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ राइट साइड वाला को जोड़ा है। क्या किया, राइट साइड वाला को जोड़ा है। 8 + 1 + 0 बराबर कितना हो गया, 9 लिख दिया। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे हम लोग, राइट साइड वाला को जोड़ेंगे, ये 2 + 5 + 4, 5 2 7, 7 और 4 कितना 11। अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहीं देखिएगा कि लेफ्ट साइड वाला को से जोड़ते गया है, एक कहीं राइट साइड वाला को जोड़ते गया है। कहीं भी तुरंत ये देख के नहीं बोलिएगा कि h = 8 तो हेड को भी उस कोड आधार पर ही लिखा गया है, तो इसमें तो कोड को जोड़ने को बहुत बड़ा हो जा रहा है, 29 हो जा रहा है, तो 29 तो नहीं, तो उसी आधार पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट भी इस तरह भी उसको लिखा जा सकता है, ये देख के भी हम उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं, कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को बनाएंगे और ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।